नमस्कार किसान भाइयों। आज है 9 मार्च 2026 और हफ्ते का पहला दिन है सोमवार। और ये भी कहिए कि आप होली के त्यौहार जो कि उत्तर प्रदेश में विशेष प्रकार से मनाया जाता है, उसके बाद आज मंडियों का पहला दिन था। तो मंडियों में कैसी रही चहल पहल, आलू के रेटों में क्या सुधार हुआ या फिर वापस वहीं आ गए, और जो आलू के रेटों में गिरावट या बढ़ोतरी है वो कितनी स्थायी है, आगे क्या संभावनाएं बनती है, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में कितनी हो चुकी है आलू की खुदाई और अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, पैदावार की क्या पोजीशन है, कोल्ड स्टोरेज कितने भरे गए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बढ़ते तापमान में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए आलू खुदाई करते समय, इसके लिए कल मैंने वीडियो दिया था आपकी ही मांग पर, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कल के एपिसोड में। और क्योंकि तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ नुकसान की भी खबरें आई हैं तापमान की वजह से, वो भी आज हम चर्चा करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो तापमान तेजी से बढ़ रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के कई राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के कारण फसलों में एकदम से उत्पादन के गिरावट की खबरें आ रही हैं। हालांकि आलू की फसल जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उस समय जो है पूरी तरह से पक चुकी होती है और इस पकी हुई फसल की हार्वेस्टिंग जारी है। हार्वेस्टिंग के दौरान खेत में आलू का बिखरा रहना और उस पर खुले आसमान के द्वारा सीधे किरणों के पड़ने से बहुत बड़े नुकसान की भी सूचनाएं आ रही हैं। इससे लगभग 15 से 20% तक नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। किसान भाइयों, पिछले 2 दिनों में खुदाई के दौरान बढ़ते तापमान के कारण खेतों में आलू कई जगह से दागी हुआ है। मंडियों में भी ऐसे दागी आलू की भरमार देखी गई है। किसान भाइयों, बड़े आश्चर्य का विषय है कि ऐसे समय में जहां मैदानी इलाकों में तापमान कहर ढा रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी जारी है। ऐसी मौसम में रात को ठंड पड़ती है और दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये फसलों के लिए, मानव शरीर के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, यानी कि सभी जीवों के लिए नुकसानदायक है। जीव और वनस्पति दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। अब बात करें कोल्ड स्टोरेज की, तो किसान भाइयों, अभी तक कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग जगह से जो खबरें हैं वो 33 से लेकर के 58% तक की भरने की सूचना है। फर्रुखाबाद के जहानगंज के बेहटा क्षेत्र में और शाहजहांपुर के जिले के मात्र एक कोल्ड स्टोरेज के पूर्णतः भरे जाने की भी खबरें हमारे पास आई है। हालांकि ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेजों में आलू अभी 50% या उसके आसपास आया है, जबकि क्षेत्रों में खुदाई 70% के आसपास संपन्न हो चुकी है। किसी किसी क्षेत्र में 50% के आसपास है, किसी में 70 प्लस भी हो गई है। तो ओवरऑल जो है 50-60% या 70% की भी बात करें तो इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी खुदाई जारी है और कुछ क्षेत्रों में खुदाई संपन्नता की ओर चल रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश से हमारे पास खबर है कि मध्य प्रदेश में खुदाई अंतिम चरण में है और यहाँ पर कोल्ड मात्र 72 से लेकर के 75% तक ही भरे गए हैं और इससे ज़्यादा भरने की उम्मीद अब नहीं है। किसान भाइयों, गुजरात और बंगाल में खुदाई जारी है और कोल्ड स्टोरेज पर भारी लाइनें बंगाल के अंदर देखी जा सकती हैं। किसान भाइयों, राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, एमपी के 25 जिलों में तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और यूपी के मैदानी इलाकों में तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इस तापमान में आलू की खुदाई करते समय विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने कल वीडियो दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आगे जो भी हम वीडियो आपको देंगे वो आपके पास जो है सूचना आ जाएगी। बेल आइकन को दबा लीजिए तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसान भाई, बुलंदशहर के शिकारपुर और सियाना तहसील के किसानों ने हमें बताया कि यहाँ पर 90% सफ़ेद सोना, यानी आलू को ये सफ़ेद सोना कहते हैं, की खेती करते थे, जिसमें 15,000 रुपये प्रति बीघा की लागत करीब करीब आती है इनकी, परंतु पैदावार और भाव
दोनों में कमी होने के कारण लगभग 7,000 रुपये प्रति बीघा का नुकसान यहाँ के किसानों को उठाना पड़ रहा है। और यहाँ के किसानों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से मिनिमम समर्थन मूल्य पर जो है आलू की बिक्री करने की मांग की है। हालांकि पिछले दिनों ये ही ऐसी ही मांग और पूरे किसानों का जो आवश्यक मांगे हैं, किसानों के लिए वास्तव में परेशानी का सबब जो बना हुआ है, उसका पूरा चिट्ठा लिख करके एक पत्र हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राकेश टिकैत जी ने भी एक पत्र लिखा है। लेकिन अब उस पत्र पर कोई भी किसी प्रकार की सुगबुगाहट की खबरें नहीं है। मैं माननीय राकेश टिकैत जी से कहना चाहूँगा कि पुनः एक याद करने के लिए पुनः एक पत्र दीजिए और आंदोलन की चेतावनी जी भी सरकार को आप दे ही डालिए, तभी कुछ आलू किसानों का भला हो सकता है। अन्यथा ये खाना पूर्ति करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसान को अपने हाल पर जब छोड़ना ही है तो फिर ऐसे खाना पूर्ति जैसे पत्र लिखने जैसी फॉर्मेलिटियाँ आप क्यों कर रहे हैं? इससे तो एक जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो रही है। किसान त्राहिमाम कर रहा है और आप सिर्फ पत्र लिख करके तीसरी कर दें तो ये कोई न्याय नहीं है किसान के साथ। अब आप अगले पत्र में चेतावनी दीजिए और आंदोलन की आवश्यकता पड़े तो आलू किसानों के साथ आंदोलन का भी बिगुल बजा ही दीजिए, नहीं तो कब तक आलू किसान बर्बाद होता रहेगा, ये एक बड़ी विडंबना का विषय है। अगर आपने ये बीड़ा उठाया है तो इसे अंजाम तक पहुंचाने का कष्ट करें। किसान भाइयों, बिहार के समस्तीपुर से पैदावार अच्छी की खबरें हैं। यहाँ पर 30,000 हेक्टेयर में लगभग 2 लाख टन का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। बाजार भाव लेकिन कम है, 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर आलू बिक्री हो रहा है, जो कि लगभग 50% के घाटे से किसानों को आलू बेचना पड़ रहा है। यहाँ के किसानों का कहना है कि MSP लगभग 1200 रुपये क्विंटल के आसपास होनी चाहिए, तब मात्र लागत मूल्य निकल पाएगा। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेजों में अब खुदाई का असर दिखाने लगा है। यहाँ पर वन पर पैदावार बताई गई थी और वास्तव में पैदावार अभी तक अच्छी आ रही है। उसी के परिणाम से यहाँ पर कोल्ड स्टोरेजों पर लाइनें दिखाई देंगी। परंतु उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेजों से लाइनें और भीड़ दोनों ही नदारद है। इक्का दुक्का ट्रॉली मात्र खाली होती हुई दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से इस सब से ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो कि सर्वाधिक आलू का उत्पादक राज्य है, इस बार पैदावार में कमी है, जबकि बंगाल और गुजरात में और बिहार के कुछ हिस्सों में अच्छी पैदावार है। मध्य प्रदेश में भी मिलीजुली खबरें और प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। अगर आज के भावों की चर्चा करें किसान भाइयों, तो भावों में दिल्ली आजमपुर मंडी में काफ़ी अच्छी खासी आवक होने की वजह से 50 से 100 रुपये की प्रति पैकेट पर गिरावट की सूचना हमें प्राप्त हुई है। हालांकि 190 से 200 गाड़ियों की आवक दिल्ली में है और डायमंड की 2, चिप्सोना की 35, सूर्या की 12। चिप्सोना आलू बिका है 400 से 450 रुपये पैकेट, जिसके कोई रेटों में गिरावट नहीं है। सूर्या बिका है 600 से 650 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 400 से 500 रुपये पैकेट। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन हाइब्रिड आलू के जो रेट है उनमें गिरावट देखी गई है। बाराबंकी मंडी में भी सफ़ेद आलू 650 से 700 रुपये पैकेट, 50 रुपये क्विंटल की गिरावट है। यहाँ पर काटनर आलू 8.5 से 9.5, चिप्सोना 7.5 से 9 और राजेंद्र 8 से 850 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हो रहा। बात करें फरुखाबाद की, यहाँ पर 200 से 250 मोटर की आमदनी बताई गई। आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हालांकि पिछले दिनों पड़ी गर्मी के कारण यहाँ पर जो आलू दिखाई दिया उसमें दाग दिखाई दिए, धब्बे दिखाई दिए, जो गर्मी के कारण पड़ जाते हैं। ऐसा आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता, तो मंडियों में भी इसकी बिक्री में समस्या आ रही है और ऐसे आलू की वजह से जो है किसानों को 20 से 25% नुकसान होने की संभावना है। यहाँ पर सफ़ेद आलू 500 से 550 रुपये क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर को 1,600 के आसपास की बिक्री देखी गई है और हल्की क्वालिटी का 350 से 400 रुपये पैकेट और जो चेचक वाला है वो 240 से लेकर के 250-260 रुपये पैकेट की रेट से, क्विंटल की रेट से, सर माफ़ करना, क्विंटल की रेट से यहाँ पर बिक्री होती है। लाल आलू 800 से 850 रुपये क्विंटल बिका है। हॉलैंड बढ़िया क्वालिटी का सुपर और हल्की क्वालिटी का 750 के आसपास की बिक्री देखी गई।
कानपुर मंडी में चिपसोना 9 से 10 रुपये किलो, 37 स्थान में 7.5 से 8 रुपये किलो, कंचन 7.5 से 8, सिंदूरी 8 से 8.5 और हॉलैंड जो है 9 से लेकर के 9.5 और सुपर एक BVIP 10 रुपये किलो तक की बिक्री दर्ज की गई है। यहाँ पर 100 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। हाइब्रिड आलू 6 से 6.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का लॉट 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई। अहमदाबाद मंडी में 67 गाड़ियों में 16,740 पैकेट की आमदनी रही। बेफर पास मात्र 300 पैकेट थे। पुखराज बिका है 4.5 से 7 रुपये किलो और ख्याति बिका है 7.5 से 9.5 और कोलंबा बिका है 9.5 से लेकर के 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर 120 से 125 गाड़ियों की आमदनी है। 37 तरह आलू 8.5 से 9 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 7.5 से 8, हाइब्रिड 6 से लेकर के 7.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 4 से 6 रुपये किलो। लाल आलू 9.5 से 10.5 रुपये किलो यूपी का, पंजाब का सुपर क्वालिटी का और LR आलू मोटा 7.5 से 8.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में 18 से 20 हज़ार पैकेट की आमदनी रही। चिप्स क्वालिटी का LR आलू 700 से 1,000 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 550 से 850 रुपये क्विंटल और ज्योति राशन 800 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी में कल ज़्यादा आमदनी नहीं थी तो बैलेंस भी नहीं बचा, मात्र एक गाड़ी थी MP की और आज मुंबई में 37 बड़ी और 13 छोटी मिलाकर के 37 और 30 मिलाकर के 67 गाड़ियाँ हैं। 28,450 पैकेट हैं। यूपी का 37 स्थान VIP क्वालिटी का 10 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कोपरी में 8 से 10 रुपये किलो। गुजरात का VVIP क्वालिटी 9 से 10, MP का ज्योति 12 से 13 और LR गुजरात और MP का 11 से 13 रुपये किलो वेपर पास बिक्री हुआ है। वहीं बेंगलोर मंडी की बात करें 21,399 पैकेट की आमदनी रही। यूपी की 17-18 गाड़ियाँ रही। 1,300 से 1,550 रुपये के किलो के रेट से यूपी का आलू बिक्री हुआ। वहीं मेटापालम मंडी में टोटल 30 गाड़ियों की आमदनी थी। आगरा की 3 गाड़ियाँ 16.25 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्के में 12 से लेकर के 14.25 रुपये किलो और गुजरात का आलू 13 से लेकर के 15 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का और सुपर VVIP क्वालिटी 16 रुपये से लेकर के 7.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति, परिस्थिति और नए किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी कि आप शेयर कीजिए, किसानों को बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।